हमारा विट्ठल लड़का मर गया एक्सीडेंट से। वो लड़का, शर्मा, परसू, उमेश और हम सब लोग उकला फलिया उंदरी गए थे। और आंबी वाले भी बैठे। आंबी वालों से भी मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, मैं यहाँ से विधायक बनूंगा, तो ये सड़क भी मैं आपको बना के दूंगा। यहाँ हमारा गणपत बेटा सरपंच गढ़वानी, जब मैं विधायक नहीं था, बीच में हार गया था, हम एक शादी में गए थे गणपत में, तो गुजरात बॉर्डर पे गए थे, आखिरी फली में आखिरी घर। तो उस समय में गणपत को मैंने कहा था कि गणपत अपन ये सड़क भी बनाएंगे तो वो भी मंजूर हो गई कि नहीं हो गई? वो सड़क भी कटवानिया से गुजरात सीमा भी मंजूर करा दी। एक दिन में हमारा गमता का बेटा गमता बैठा है, गमता की पत्नी शांत हो गई थी। उस समय हम इसके घर गए थे और उस समय पिपलिया वार्ड से इधर की सड़क भी मैंने कहा गमता आने वाले समय में सड़क भी अपन बनाएंगे। वो भी बजट मांगे कि नहीं आगे गमता? वो भी बजट मांगे। हमारा नरिंग पूर्व सरपंच बेटा मुंडला से नरिंग ने कहा कि हमको चिखली होकर थोड़ा दूर पड़ता, तो नरिंग ने कहा कि नहीं, मुंडला से चिखली सीधा बना दो। वो सड़क भी बजट में आ गई मेरे भाइयों बहन। यहाँ देवेन बेटा अकलगर हम लोग गए तो अकलगर वालों ने कहा कि भैया ये सड़क बनना चाहिए। मैंने कहा अकलगर वालों की ये सड़क भी बनेगी। वो सड़क भी बजट में आ गई कि नहीं देवेन? वो सड़क भी आ गई है। ऐसी कई सड़कें, मथुरान में रानी काजल माता की सड़क बन रही है, उधर नानपुर उमराली है, वालपुर के पास में नेवा माता की सड़क मंजर हो गई, भूमि पूजन कर दिया। जयपाल ने कहा कि वहां कुकड़िया की सड़क बनाना, वो भी मंजूर हो गई। ऐसे जितने हमने चुनाव में मैंने वादे करे थे, सारे की सारे वादे मैंने मंजूर करके जमीन पे गाड़ दिए। और यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो वोट देते ना, वोट देते हैं, उसका फल यही होता है। मैं छकतला के अंदर चुनाव में आया, छकतला के अंदर लोगों को कहा, चुनाव मीटिंग में हम कहते थे कि नर्मदा का पानी लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। आज नर्मदा का पानी बड़े बड़े पाइपलाइन आ रहे कि नहीं आ रहे? बताओ। आज बताओ मेरे भोपालिया के भाइयों बहनों, उंदरी के भाइयों बहनों, जामला के भाइयों बहनों, रोशिया के भाइयों बहनों, बताओ। मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, मैं यहाँ से विधायक नहीं बनता, तो जिंदगी में भी नर्मदा का पानी नहीं आ सकता था मेरे भाई, जिंदगी में भी नहीं आ सकता था, जिंदगी में भी नहीं आ सकता। उसका कारण मैं बता रहा हूं कि अब नर्मदा से कोई भी पानी अब नया नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट था मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार का एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2024 आखिरी था। उसके बाद कोई भी पानी नहीं ले सकता। पानी लेगा तो पूरा पानी गुजरात लेगा मेरे भाइयों बहनों। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आपने जो वोट दिया, कमल का बटन दबाया, उसका कमाल है कि 1800 करोड़ रुपए की योजना मंजूर आके गाँव गाँव में नर्मदा जी का पानी का पाइपलाइन चल रहे मेरे भाइयों बहनों। और जिस दिन नर्मदा का पानी आ जाएगा, अभी तो लोगों को नहीं मालूम पड़ा कैसे आएगा पानी, कैसे आएगा, कैसे पानी आएगा। तो एक बार अलीराजपुर जब पानी आ रहा है, वहां जाके देख रहा, मेरे अभी नर्मदा का खेत में पानी आता है, मेरे गांव में भी आता है, ये जयपाल के गांव में आता है, सोंडवा साकड़ी के ये अपने ओजड़ में पानी आता है, थोरसिनी में आता, बर्तरा में आता, वहां जाके देखना तो सही। जिधर देखो पानी, नदियों में पानी, नालों में पानी, तालाबों में पानी, बोरिंग में पानी, कुओं में पानी, पानी पानी। ये है सरकार भारतीय जनता पार्टी की मेरे भाई। और जिस दिन नर्मदा का पानी आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, इस दिन ये तुम्हारे नदी, नाले, कुएं, बोरिंग सब जिंदा हो जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों ने वोट दिया नागर सिंह चौहान को, आज ये काम हो रहे हैं। आज मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से चुनाव नहीं जीतता, चुनाव हार जाते, ये आज काम होते क्या बताऊं? आज ये काम हो रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हम काम करके दे रहे हैं। आज ये नर्मदा जी का पानी आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी मेरे भाइयों बहन। आज बता कितनी सूखी जमीन पड़ी है बताओ, अगर ये पानी हो, ये जमीन सूखी रह सकती है क्या बताओ? ये सोना उगल सकती है जमीन, ये सब कुछ उगल सकती है, लेकिन पानी नहीं है, ये पूरी जमीन सूखी है कि नहीं है मेरे भाइयों?
बताओ। और इसीलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर नर्मदा जी का पानी ला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण और कभी कोई नहीं कर सकता। आज मैं चुनाव में आया, छकला के अंदर, बखरगढ़ के अंदर एक दिन में घूम रहा था, तो मेरे कार्यकर्ता ने कहा कि भैया यहाँ हीरे घिसने का काम करते हैं। तो एक दिन में गया, हीरा घिसने रामू भाई के घर के सामने छकला का बच्चे छोटी छोटी दुकान लगा के हीरा घिसाई का काम करते। मैं गया, मैंने देखा कि अरे बच्चे अच्छा काम करे। मैंने बच्चों से पूछा कितना पैसा कमाते, उन्होंने कहा कि भैया 1000-1500 रुपये हम कमा लेते हैं। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर बच्चे यहाँ बैठ के 1000-1500 रुपये घर बैठे कमा सकते हैं तो मैंने कहा हीरा उद्योग तो लगना नहीं चाहिए। और मैंने उसको मैं तय किया और मैंने कलेक्टर को दूसरे दिन भेजा और कलेक्टर को कहा कि आप हीरा उद्योग हीरा के काम कर रहे, हीरा तरसने का काम कर रहे हैं, अब देख क्या आओ। वो आए, बखरगढ़ भी गए, छकला में आए, दुकानों में देखा और उन्होंने कहा कि भैया की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नागर सिंह चौहान यहाँ से विधायक बनेगा तो हीरा उद्योग लगा के दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, आज हीरा उद्योग का काम चल रहा कि नहीं चल रहा? भाइयों बहनों बताओ, ये चल रहा कि नहीं चल रहा? और जिस दिन ये हीरा उद्योग बन जाएगा तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जो गुजरात में हीरा तरसने का काम सीखा है उनको गुजरात जाने की जरूरत नहीं, यही हीरा घिसने का पैसा मिलेगा मेरे भाइयों बहनों। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, हीरे का काम अगर हीरा उद्योग एक बार सफल हो गया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में गांव हीरा उद्योग लगाएंगे मेरे भाइयों बहनों। जहां सरकारी जमीन होगी वहां पूरे उद्योग खोल के मैं आपको दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें बेटी, चुनाव के समय हमने साल भर पहले फार्म भरे, पंचायत में हम गए, हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लगाए, हमने CHO को लगाया, पटवारी को लगाया, सरपंच को लगाया, मंत्री को लगाया, तहसीलदार, SDM, जनपद CO, और सबने एक महीने तक अभियान चलाया था मेरे भाइयों बहनों। काहे के लिए? शिवराज सिंह चौहान ने कहा था बहनों को 1000 रुपये चालू कर देंगे, 1000 रुपये चालू कर देंगे। एक महीने तक हमने फार्म भरा, लेकिन कांग्रेस ने उस समय झूठ बोला। कांग्रेस के लोगों ने भी फार्म भरा, महेश पटेल के ऑफिस पे फार्म भरा, वह 2 महिला 3 महिला को बिठा दिए और सबसे कांग्रेस के कार्यकर्ता का तुम तो यहाँ लाओ और हम 1500 रुपये दे देंगे। 1500 रुपये के फार्म भरे। अब क्या हुआ? अपने आदिवासी अनपढ़ समझते नहीं, हमने 1000 के भरे तो कांग्रेस वालों ने 1500 के फार्म भराए। अब 1500 के फार्म भराए तो उन लोगों को क्या मालूम कि हमने तो 1500 रुपये के भर दिए, अब तो यहाँ नहीं भरते, हम तो वहां भर के आगे अपनी भरेंगे, हम तो 1500 रुपये चाहिए। जिन लोगों ने हमारी बात, कार्यकर्ता की बात सुनी, आंगनवाड़ी की बात सुनी, हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी की बात सुनी, पटवारी की बात सुनी, मंत्री की बात सुनी,